बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस का आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं और इब्तदा करेंगे हम एक्सरसाइज 3.6 से। चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस का हमारा डिस्कस हो रहा था और हम आज जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, एक नई एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर नंबर 3 की एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आम तौर पर इस के जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्ज़ाम में, वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहे होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तवज्जो से इसको समझिएगा। एक्सरसाइज 3.6 में हम क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट सॉल्विंग find the sum and the product of the roots of the following equations। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आप जो है उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम मालूम करें और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करें। तो मैं इसमें पार्ट नंबर 1 कंसीडर करता हूँ, x² - 6x + 10 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी गई है और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का आप एक तो सम निकालें और एक आप प्रोडक्ट निकालें। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे हमें कहा गया है विदाउट सॉल्विंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? दो तरीके हैं ना। एक तरीका है कि आप उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं और उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म नहीं ब्रेक हो रही होती तो फिर क्या करते हैं? फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसके रूट से निकाल लेते हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना, उसका सम बताइए और उसका प्रोडक्ट बताइए, लेकिन सॉल्व नहीं करना, मतलब रूट्स निकाले बगैर। तो इसके लिए जो है कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। देखिए, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना हमारे पास, ये होती है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना, उसका सम निकालें, तो याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम हो जाता है -b/a के बराबर। -b/a के बराबर। माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट है और a जो है वो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है। यानी बस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, b और a की वैल्यूज़ यहाँ रख दें, आपको रूट्स का सम मिल जाएगा, रूट निकाले बगैर ही। इसी तरह से अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए तो वो आप निकाल सकते हो c/a से। यानी उसका फॉर्मूला होगा c/a। c क्या है? ये कांस्टेंट है और a क्या है? स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें डायरेक्ट रास्ता सिखाया जा रहा है, हमें डायरेक्ट बताया जा रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है तो हम बगैर सॉल्व किए, बगैर रूट्स निकाले, इनफैक्ट रूट भी नहीं बताओगे हमें कि क्या है उसके, लेकिन हम उसके रूट्स का सम भी बता सकते हैं और रूट्स का प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हम बात कर लें कि a, b और c की वैल्यू क्या है, तो a होता है स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, वो इस वक्त 1 हो गया। b कहते हैं x के कोफिशिएंट को, जिसकी वैल्यू इस वक्त -6 है, और c कहते हैं कांस्टेंट टर्म को, जो इस वक्त 10 है। तो ये a, b, c की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको सिखाया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम होता है वो होता है -b/a के।
तो माइनस तो फार्मूले का लिख दिया मैंने। बी की वैल्यू इस वक्त आपको नज़र आ रही है -6, बी की वैल्यू आपको नज़र आ रही है -6 और ए की वैल्यू हमें नज़र आ रही है 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस तरह ये देख सकते हैं आप कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम जो है वो हमारे पास जो है वो फार्मूला कह लें, रिलेशन कह लें, उससे जो है वो 6 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है ये हमने अभी सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो इस C/A से निकलेगा। ठीक है, तो C और A की वैल्यू यहाँ से उठाएं और पुट कर दें। तो C की वैल्यू हमारे पास जो है वो देख सकते हैं आप 10 है, A की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है, तो 10/1 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट 10 हो जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, इसके रूट्स का सम भी निकाल लिया 6 है, इसके रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल लिया हमने 10 है। अब आप ये देख लीजिए रूट्स नहीं निकाले हमने, न क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हमने सॉल्व किया है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ना हमने मिडिल टर्म ब्रेक की है, और उसके बगैर भी हमें इस फार्मूलाज की मदद से कह लें हमें डायरेक्ट जो है वो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिल गया। ये था पहला पार्ट, ज़रा क्विकली नोट कीजिए, फिर इसके बाद फर्दर पार्ट करते हैं। हाँ सही। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² = 25, x = 25 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, बस ये थोड़ी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो x² = 25 है, इसमें x² को तो एज इट इज रहने दिया। अब उसके बाद x वाली टर्म मिसिंग है, तो मैं यूँ कह सकता हूँ ना कि x वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, x वाली टर्म जो है उसका कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास जो है वो 0 है और 25 राइट हैंड साइड पर है। अब क्या करते हैं, 25 को भी इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 0x - 25 = 0। ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ऑब्वियसली ये 0 ही हो रहा है, तो इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं बस। अगर MCQs में आता है तो ज़रूरत भी नहीं है, आपको नज़र आ रहा है कि x² है और 25 को इस तरफ ले आए तो -25 है, तो x वाली टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। सिर्फ समझाने के लिए मैंने उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। यानी पहले x वाली टर्म मिसिंग थी, 3 टर्म्स होती है ना क्वाड्रेटिक में, एक स्क्वायर वाली, एक x वाली टर्म होती है सिंगल पावर वाली और एक कांस्टेंट। तो x वाली टर्म मिसिंग थी तो 0 कोफिशिएंट के साथ खुद मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब ये 0 कोफिशिएंट के साथ लिखने से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो एलिमिनेट ही हो रहा है। और इन द मीन टाइम 25 को भी इस तरफ ले आए। तो अब हमारे पास a जो है वो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है, वो तो 1 हो गया। x के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं तो वो 0 लिख दें, माइनस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या प्लस कर देते हैं, एक ही बात होती है, 0 तो न्यूट्रल एलिमेंट होता है। और उसके बाद 25 जो है वो हमारे पास -25 वो c की वैल्यू हो जाए। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम इन फार्मूलाज की मदद से निकाल लेते हैं। -b/a - c/a। तो सबसे पहले माइनस तो ये एज इट इज लिखा, अब b की वैल्यू लिख दें तो b की वैल्यू 0 है, फिर a की वैल्यू लिख दें, a की वैल्यू है 1। तो अब किसी भी नंबर को अगर आप जो है वो डिवाइड कर दें 0 को किसी भी नंबर से तो 0 ही आता है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास जो है वो आ गया 0। बिल्कुल इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट, c की वैल्यू देख लीजिए -25 है, a की वैल्यू ये देख लीजिए 1 है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया -25। तो ये देख लीजिए बहुत आसान है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दुनिया की किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए,
आप उसके रूट्स का सम और आप उसके रूट्स का प्रोडक्ट आइंदा के लिए अब ये सीख लीजिए कि ये दो चीज़ें आप बगैर रूट निकाले फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके रूट का सम भी निकाल सकते हैं और उसके रूट का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, आप लोग बीच में वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया करें, साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे, साथ साथ चलता रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएंगी। जी, तो अब हम पार्ट 3 करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका पार्ट 3 हमारे पास इस वक्त जो है पार्ट 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6 - 2x स्क्वायर + 15x = 0। अब देखिए हमारे पास जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है ना, तो एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस वक्त ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि पहले स्क्वायर वाली टर्म हो और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, फिर x⁻1 यानी x वाली टर्म हो और फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ये अरेंजमेंट होनी चाहिए हमेशा। तो इसमें ऐसा नहीं है, कांस्टेंट पहले लिखा है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट -2 है, तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो गिवन इक्वेशन है 6 - 2x स्क्वायर + 15x = 0। तो एक काम करते हैं, इसके कोफिशिएंट को जो कि पॉजिटिव करना है तो इसको हम -2x स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। तो फिर इसको ले जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर बाकी टर्म्स को भी ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो गया, फिर x वाली टर्म जाएगी तो माइनस हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसी तरह 6 भी पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब इसके a, b और c को अगर हम मेंशन करें तो a स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है, वो इस वक्त 2 के बराबर है। b जो है वो x का कोफिशिएंट है जो इस वक्त आपको -15 नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म है जो है वो हमारे पास -6 है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने a, b, c की वैल्यूज़ हासिल कर ली हैं। अब बहुत ही आसानी के साथ हम रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं और रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट हमने ये सीखा है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये -b/a के बराबर होता है। तो माइनस तो लिख रहा हूँ मैं फार्मूले का, b की वैल्यू इस वक्त आप देखें वो -15 है, -15 है, और a जो है वो बराबर किसके, 2 के। तो इस तरह से अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सम ऑफ द रूट 15/2 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे c/a। तो c की वैल्यू इस वक्त हमारे पास -6 है, a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है। तो अब ये 2 3 6 कैंसिल होगा, माइनस एज इट इज रहेगा। तो ये देख लीजिए कितनी आसानी के साथ हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो ज़रा क्विकली इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने सीखा इस क्वेश्चन में कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो किस तरह से हम उसके रूट्स का सम निकाल सकते हैं और रूट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इट्स सेल्फ तो इसके चांसेस हैं कि आपसे एज अ क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, MCQs में ही आएगा। हाँ, अलबत्ता ये नॉलेज ज़रूर हमने सीखनी है क्योंकि अब ये पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली है। पूरी एक्सरसाइज में आप देखोगे कि जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो सबसे पहले हम उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट
जो है वो निकाला करेंगे, रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट, और फिर आगे जो है वो पढ़ा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी तरफ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये स्टूडेंट्स, रेगुलर बेसिस पे आप जो है वो प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि इसमें से 100% चांस होते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equals to 0, find the value of, find the value of, अब इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर 1 अल्फा माइनस बीटा। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सॉरी, सबसे पहले मैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, भले कैसे भी सॉल्व करें, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। वो x की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कहलाएंगी, वो रूट्स कहलाएंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाएंगी। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी वो जो 2 रूट्स हैं ना, उनको अपनी तरफ से नाम दिया जा रहा है कि अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होने, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे ना, जिन्हें उन्होंने खुद नाम दे दिया अल्फा और बीटा, आप उन रूट्स का डिफरेंस मालूम करें, आप उन रूट्स का डिफरेंस मालूम करें, आप उन रूट्स से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करें। अच्छा, अब ये सारा काम जो करना है ना हमने, ये रूट्स निकाले बगैर करना है। ये नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, रूट निकालें, रूट निकाल के फिर उनका जो है वो डिफरेंस लें, नहीं। हमें इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट सॉल्व करने होंगे, जिसकी भी वैल्यू हमें मालूम करनी होगी, जिस पार्ट की भी हमें मालूम करनी होगी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर क्या रहे हैं आप, अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर रहे हैं। अल्फ़ा बीटा को ऐड करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम कर रहे हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो, रूट्स का सम किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा और बीटा मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या पढ़ोगे आप इसको, आप इसको पढ़ोगे ना प्रोडक्ट ऑफ रूट, कि आप रूट्स का प्रोडक्ट कर रहे हो। तो अभी तो आपने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अब आपने जो प्रॉब्लम हैंडल करना है, बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन करना है। मैं प्रैक्टिकली कराता हूँ तो आपको बात अभी समझ आ जाएगी। तो अगर मैं कहीं भी अल्फ़ा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ रूट्स को, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स को नाम दिया गया है अल्फ़ा बीटा का। तो अगर ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं जो है वो रूट्स का सम निकाल रहा हूँ, और सम ऑफ द रूट यकीनन किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। इसी तरह अगर अल्फ़ा और बीटा को मैं कहीं मल्टीप्लाई करूँ, तो फ़ौरन समझ जाना कि ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है,
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने किसके बराबर पढ़ा है, ये सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने देखिए, मैं इनको इम्प्लीमेंट करूँगा और इनकी मदद से मैं अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करूँगा। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हम करने जाएंगे ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगी, तो हम उसके लिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू सबसे पहले निकाल लिया करेंगे, क्योंकि वो तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर उसको आगे फर्दर जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और मैं उन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे रूट्स का सम निकाल रहा हूँ, मैं रूट्स का सम निकाल रहा हूँ, और रूट्स का सम हम जानते हैं किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। इसको हाईलाइट करने के लिए मैं नाम दे देता हूँ माइनस इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं अल्फ़ा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कर क्या रहा हूँ मैं, ये मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल रहा हूँ, ये मैं रूट्स का प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। और अभी तो हमने पढ़ा है अल्फ़ा इंटू बीटा को जस्ट अल्फ़ा बीटा भी लिख दें, डॉट लगा दें बीच में, जब भी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट ही होगा। तो हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हमने क्या किया कि हमने उस कॉन्सेप्ट से सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी सी अपॉन ए की वैल्यू निकाल ली। याद रहे इसमें स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, तो वो फार्मूले में ए ही पुट करना था। एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, तो बी पुट करना था। कांस्टेंट की जगह सी पुट करना था, वो सी था ऑलरेडी, इसलिए चेंज नहीं आए। तो बस अब हमारे पास जो है हमें अपने पार्ट की तरफ जाना है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट हम करेंगे ना, पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से। अब हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, ये याद रखिएगा, ये बराबर हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा ओवर अंडर रूट। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये बराबर हो जाता है अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये आपने मेमोराइज़ कर लेना है, ये फार्मूला है हमारा, उससे ये ड्राइव हुआ है। मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपको फार्मूले के बारे में पहले बता दूं कि ये कैसे आया। देखो मैट्रिक में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, इक्वल्स टू 4ab। इस फार्मूले में आप अगर एक काम करें कि ए माइनस बी को इधर शिफ्ट कर दें और 4ab को इस तरफ शिफ्ट करें, तो ये बन जाएगा ना हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, बल्कि सॉरी 4ab तो मैंने उधर शिफ्ट कर दिया है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की तरफ हम ले गए 4ab और इस तरफ आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको पलट के लिख दूं, मैं ये वाली साइड इधर और ये वाली साइड इधर, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो और करके मैं इसको लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब उसके बाद अगले स्टेप में मैं रूट बोथ साइड अप्लाई करूँगा। यहाँ हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं रूट अप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अब होगा ये कि यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब हम सिंपल इतना करें कि जहाँ पर a है वहाँ पे अल्फ़ा पुट कर दें, जहाँ पर a है उसकी जगह अल्फ़ा पुट कर दें, और जहाँ पर b है उसकी जगह अगर बीटा पुट कर दें, तो ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड हो गई अल्फ़ा माइनस बीटा
और राइट हैंड साइड हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये बेटे मैंने आपको फार्मूला ड्राइव करके बता दिया है कि मैंने वहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, तो वहाँ मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा को रिप्लेस कर दिया किससे, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा से। तो ये डायरेक्ट आपने याद रखना है, लेकिन आप कहीं टॉप ऑफ द पेज पर इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक दो दफ़ा जब आप इसको ड्राइव कर लेंगे, ये स्टेप्स आप कर लेंगे ना, तो फिर आपको भूल भी रहा होगा ना, तो आप ये 2-4 स्टेप्स करके जो है, क्योंकि मैट्रिक का फार्मूला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, तो इस फार्मूले को आप यूटिलाइज़ करके फौरी तौर पे ड्राइव कर लेंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर ये 2-4 दफ़ा करने से ये मेमोराइज हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वलेंट होता है, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। क्योंकि हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू मालूम करनी है ना, असल में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से ही मालूम करनी है, इसलिए हमने अल्फ़ा माइनस बीटा को एक ऐसे रिलेशन में, एक ऐसे फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस स्टेज पे आके अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, ये देखें माइनस बी अपॉन ए पुट कर देंगे। इसी तरह अल्फ़ा बीटा की जगह ये सी अपॉन ए आप पुट कर देंगे, तो आपको अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो वर्किंग आगे करते हैं। तो पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो देयरफॉर अंडर रूट में सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये आ गया माइनस बी अपॉन ए, माइनस 4 फार्मूले का आया, अल्फ़ा बीटा की जगह आ गया सी अपॉन ए। बस अब इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके जो है वो आंसर जो है वो निकाल लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस तो एलिमिनेट हो जाएगा इवन पावर की वजह से, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4c अपॉन ए होगी। अब इस रूट के अंदर चूँकि आपको 2 फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं, तो एलसीएम होगा, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा ए स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 जाके बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस की साइन आएगी। अब ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो एक ए बच जाएगा ना, वो ए जाके 4c से मल्टीप्लाई होगा, ए जाके 4c से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4ac। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास न्यूमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस 4ac एस्टेज रहने दिया, डिनोमिनेटर में हमने ए स्क्वायर लिख दिया, रूट अलग अलग कर लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे। उससे होगा ये कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये आप देख सकते हो कि आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। तो हमें ये कहा गया था कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं ना, तो आप अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करें। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू मालूम करनी होगी, याद रहे, वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से ही होगी, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो हम बड़ी क्विकली बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए गैदर कर सकते हैं। एक उसके रूट का सम और एक उसके रूट का प्रोडक्ट। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है ना, दरअसल प्लस का मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट ही निकाला हमने, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या है कि इसके रूट्स का हमने प्रोडक्ट ही निकाला है जो सी अपॉन ए है। तो बस फिर हमने अल्फ़ा माइनस बीटा का ऐसा रिलेशन जो है वो ढूंढना था कि जिसकी मदद से हम जो है वो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम कर सके। तो वो रिलेशन हमें ऐसा ही ढूंढना होगा जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ रहा हो, उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ ना हो, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऑलरेडी हर क्वेश्चन में हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होंगी, और फिर हम इसकी मदद से जो है वो जो भी वैल्यू देंगे, जो भी पार्ट हमें देंगे, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो फार्मूले की लॉजिक बताई है, सबसे पहले तो इसको जो है आप कहीं साइड पर हाईलाइट करके इसको नोट करें, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। असल में कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कई सारे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें इस तरह की कोई ना कोई लॉजिक होगी। तो आप लोग स्टूडेंट्स करते क्या, वो समझ तो लेते हो लेकिन उस लॉजिक को नोट नहीं करते, ना उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो फिर आपको प्योरली रट्टे की तरफ जाना पड़ता है, कि आपको याद करना पड़ता है कि किसके इक्विवेलेंट है। और फिर अगर ज़रा सा भी मेमोरी आपका साथ ना दे रही हो, तो फिर आप मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि ज़रा सी भी इसमें आप मिस्टेक कर दोगे
तो फिर जाहिर सी बात है पूरा प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नोट करने से पहले सबसे पहले ये लॉजिक जो है ये नोट करें, उसके बाद फिर जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट्स आज आपने जितना भी सीखा है इसको वीडियो को पॉज करके होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको चीज़ डिफरेंट लग रही हो, लेकिन अभी इसके जब कई सारे पार्ट्स हम करेंगे आपको बार बार की रिपीटेशन जो है वो नज़र आएगी, तो आपको जो है वो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। थोड़े से क्वेश्चन लेंदी ज़रूर हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, और करने तो हैं ही आपने, क्योंकि ये एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह बेटे अगले लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।